वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा अग्रवाल है। एनवायरनमेंट के सेशन में हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? बायोम डिस्कस किए थे। कितने टाइप के बायोम हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लाइमेट वहाँ पे कैसा होता है, सॉइल कैसी है, वहाँ पे जो है पेड़ पौधे और किस तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? सम ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट्स इन इंडिया। भारत में जितने भी पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए जितने भी मूवमेंट्स चलाए गए हैं वो कौन कौन से, उन सारों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है जंगल बचाओ मूवमेंट। सबसे पहले आपका आता है जंगल बचाओ मूवमेंट। हाँ, ये मूवमेंट होता है, दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1980 बाय इन सिंगमम डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे ये अभी प्रेजेंटली ये है? झारखंड में, ऑफ अनडिवाइडेड बिहार। पहले क्या था? बिहार, ये सब झारखंड, ये सब जो है मिला हुआ क्षेत्र था। ठीक है, तो जंगल बचाओ मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था? सिंगमम डिस्ट्रिक्ट, जो कि अब इस समय कहाँ पे है? झारखंड में है। कब स्टार्ट हुआ था? 1980 में। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? अग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। क्या कहते हैं? मेजर इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। ये पूछा जा सकता है स्पेशली बीपीएससी में तो। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन को और क्या कहते हैं? अग्रीड गेम पॉलिटिशियन पॉपुलिज्म। ये था आपका जंगल बचाओ मूवमेंट। सेकेंड आ जाता है आपका अपिको मूवमेंट। अपिको मूवमेंट इज अ वर्ड इन कन्नड़ा लैंग्वेज दैट मीन्स टू हग एंड एम्ब्रेस। अपिको का मतलब क्या होता है? गले मिलना है, हग करना या फिर एम्ब्रेस करना। ठीक है, तो अपिको मूवमेंट इन साउथ इंडिया वाज स्टार्टेड इन कर्नाटका इन 1983, डिराइविंग इंस्पिरेशन ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या था? नॉर्थ इंडिया का। वहां पे औरतों ने क्या हुआ था? पेड़ों को वो उन्होंने गले लगा लिया था, या फिर एक तरीके से हम कहेंगे चिपक गए थे पेड़ से, पेड़ को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए आंदोलन का ये तरीका था। तो उसी से इंस्पायर होके साउथ इंडिया में, कर्नाटका में क्या स्टार्ट हुआ? अपिको मूवमेंट। अपिको कर्नाटका में या कन्नड़ा भाषा में मतलब होता है गले मिलना या हक करना। ठीक है, की लीडर कौन थे इनके? पांडुरंग हेगडे। कौन थे? पांडुरंग हेगडे। ये था आपका अपिको मूवमेंट, जो कि इंस्पायर्ड था आपका चिपको मूवमेंट से। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ कर्नाटका में? 1983 में, 1983 में। ठीक है, फिर आपका आ जाता है बलिया पाल मूवमेंट। ये कब स्टार्ट हुआ? 1986, 1986 में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टेस्टिंग रेंज बाय द गवर्नमेंट इन बलिया पाल एंड बोगाराई विलेज डिस्ट्रिक्ट। कौन सी लगती है यहाँ पे? बालेश्वर, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल। अब बलिया पाल मूवमेंट एक सिंपल लाइन में क्या कहा जाएगा? कहाँ का मूवमेंट है आपका? कोस्टल रीजन। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ओडिशा और कोस्टल रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल का मूवमेंट है ये। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1986 अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टेस्टिंग रेंज। जो नेशनल टेस्टिंग रेंज आपकी बन रही थी, कहाँ पे? गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा बन रही थी ये रेंज बलिया पाल और बोगाराई विलेज में, जो कि है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ओडिशा में। उसके अगेंस्ट, उसके जो है विरुद्ध में ये मूवमेंट स्टार्ट की गई। ठीक है, कब स्टार्ट की गई? 1986 में। ठीक है, ये कहाँ पे बन रहा था? नेशनल टेस्टिंग रेंज आपका बन रहा था बलियापाल और बोगाराई विलेज में, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ओडिशा और कोस्टल रेंज ऑफ बे ऑफ बंगाल। ये था आपका बलियापाल मूवमेंट। फिर आ जाता है आपका नर्मदा बचाओ मूवमेंट 1985, 1985। दिस मूवमेंट वाज लॉन्च इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंटीसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सरदार सरोवर मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर। अब जो आपका सरदार सरोवर डैम है, जो आपने पढ़ा भी होगा, उसका कौन सी नदी पे लोकेटेड है, ये कई बार आपके पेपर में भी आ चुका है। तो इस डैम के, इस जो डैम बिल्ड हो रहा था, तो उसके, अब कोई भी डैम बनता है या फिर कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन होता है तो लोकलाइट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे देखने को मिलती हैं, उनको उनके रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कतें आ जाती हैं। तो उन सारी चीजों को लेकर ये जो है मूवमेंट, एक तरीके से कम गए आंदोलन, ये स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1985 में, जब आपका सरदार सरोवर मल्टीपर्पज डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था नर्मदा रिवर पे। तो नर्मदा बचाओ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। दिस प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आती है कि किन किन स्टेट्स का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? मध्य प्रदेश का, गुजरात का और महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट्स का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। कौन सा? नर्मदा जो है सरदार सरोवर मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट। और इसके अगेंस्ट हम कहेंगे, इस मूवमेंट के टाइम जो इसके प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट कौन सा था? नर्मदा बचाओ मूवमेंट
हुआ था ये 1985 में। फिर आपका आ जाता है तहरी मूवमेंट, ये हुआ था 1990 में। इसका एम क्या था? स्टॉपिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द देन अंडर कंस्ट्रक्टिंग तहरी डैम ऑन भागीरथी रिवर नियर तहरी इन उत्तराखंड। अब जैसे मैंने बताया, जब भी ऐसे कोई डैम कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी चीज ऐसे कंस्ट्रक्ट होती है, तो आवासीय लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, उनके वजह से जो है काफी बार प्रोटेस्ट होते हैं। तो तहरी जो है, जो उत्तराखंड में जगह है तहरी, वहां पे जब तहरी डैम बिल्ट हो रहा था भागीरथी रिवर पे, नदी पे, तब जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1990 में। स्टॉपिंग फॉर एम क्या था? स्टॉपिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टहरी डैम। जो टहरी डैम उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसको स्टॉप करने के लिए 1990 में ये जो है मूवमेंट स्टार्ट किया गया। अब टू कंडक्ट दिस मूवमेंट, फ्रीडम फाइटर वीरेंद्र दत्त सकलानी एस्टैब्लिश द तेहरी बांध विरोधी संग्रह समिति। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, खासकर उत्तराखंड पीसेस वाले बच्चों को। फॉर्म आ रहा है, फॉर्म भर भी दिया, भर देना जब आएगा, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वीरेंद्र दत्त सकलानी के द्वारा, जो कि क्या थे? हमारे फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया ये तहरी मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए? तहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति। क्या स्टार्ट की? तहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति। किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? फ्रीडम फाइटर हमारे वीरेंद्र दत्त सकलानी के द्वारा। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, आगे मोमेंट्स हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप आपको सेशन समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।